नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसी महिला की कहानी जिसका पति उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मगर वह फिर भी अपने प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या करवा देती है। और इस कहानी में क्या-क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। कहानी का नाम है कातिल वफ़ाएँ। इसकी शुरुआत होती है आलिया से, जो एक मॉडर्न टाइप की लड़की होती है। वह अपने माता-पिता सुरेंद्र और अपनी माँ रेखा के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात बिलाल से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर आलिया घर आती है। बिलाल आलिया के साथ घूमने फिरने लगता है। सुरेंद्र को बिलाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वह उसे करैक्टर लेस मानता है। पिता आलिया का बिलाल से मिलना बंद करा देता है और आलिया बहुत परेशान हो जाती है, मगर बिलाल आलिया के परिवार को परेशान करने लगता है। सुरेंद्र बिलाल से परेशान होकर आलिया का रिश्ता वंश से कराना चाहता है। वंश अमेरिका में बड़ा बिजनेसमैन होता है। वह भारत आया हुआ है। फिर वह वंश को अपने घर बुलाता है। वंश आलिया को पसंद कर लेता है और रेखा आलिया को अपनी कसम देकर वंश से मिलवाती है और फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। मगर आलिया मौका मिलते ही बिलाल के साथ घर से भाग जाती है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वंश उन्हें समझाता रहता है। बिलाल आलिया पूरी मौज मस्ती करते हैं, मगर 5 दिन बाद पुलिस की मदद से दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस बिलाल को जेल में डाल देती है। घर वाले आलिया को बहुत नसीहत देते हैं और वंश से शादी करने को कहते हैं। वंश आलिया को बहुत समझाता है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वह हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं और वंश यहाँ पर आलिया से पूरा प्यार करता है और आलिया का झुकाव भी धीरे धीरे वंश की तरफ होने लगता है। बिलाल जेल से निकलकर बहुत परेशान होता है। वह दोनों को अलग करने की ठान लेता है। फिर वंश आलिया को अमेरिका ले जाता है और अपना काम संभालता है और आलिया को हर खुशी देता है। मगर बिलाल आलिया का पता निकाल लेता है और अमेरिका में ही आ जाता है और वंश की गैर हाजिरी में आलिया से मिलता है और वंश को मारने को कहता है। आलिया मना करती है। फिर बिलाल उसे अपने प्यार का वास्ता देकर आलिया से शारीरिक संबंध बनाता है और कहता है, मैं तुझे उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिलाल उसे समझाता है, अगर वंश मर जाए तो पूरी उम्र हम उसकी दौलत पर ऐश करेंगे। अब आलिया फंस जाती है कि मैं किसका साथ दूं। वंश को बिलाल का पता लगता है। वह दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं पड़ता और ऑफिस से आकर आलिया को पहले से ज़्यादा प्यार करता है और उसकी तारीफ करता है। आलिया सोच में रहती है कि क्या करूं, बिलाल का साथ दूं या वंश का। सुबह वंश के ऑफिस जाते ही बिलाल आलिया के पास आकर उसे वंश के खिलाफ भड़काता है और उससे संबंध बनाता है और वंश को मारने की योजना सोचने लगता है। वंश समय निकालकर आलिया को घुमाने ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है और दोस्तों को बताता है कि मेरी वाइफ आलिया जैसी स्मार्ट और सुंदर और समझदार वाइफ दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। आलिया के दिमाग पर वंश की बातों का पूरा असर होता है। फिर आलिया बिलाल को वंश को मारने से मना करने लगती है। वह परेशान हो जाता है और रात में
वंश आलिया से पूरा प्यार करता है और उसकी पूरी तारीफ करता है। फिर दिन में बिलाल आलिया से फिर से प्यार करता है और उसे जहर की पुड़िया देता है कि वंश की ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देना और वह मर जाएगा। वंश आलिया को एक नाइट पार्टी में ले जाता है और सबके सामने आलिया की पूरी तारीफ करता है। फिर सब ड्रिंक करते हैं। बिलाल वेश बदलकर आलिया को दूर से देखता रहता है। आलिया ड्रिंक में जहर मिला देती है और वंश को पीने को देती है। वंश सबको कहता है कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ कि कल अपनी अरबों की प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा। मैं कल अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर रहा हूँ। फिर अगर यह मुझे जहर भी दे दे तो मैं अमृत समझ के पी लूँगा, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसके जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सब लोग उसकी बात पर तालियां बजाते हैं। आलिया के दिल पर बिजली कड़कती है कि जो पति मुझे इतना प्यार करता है, मैं उसे ही जहर देने चली हूँ। वंश ड्रिंक को पीने ही वाला होता है। अचानक आलिया वंश से लिपट जाती है और जहर का गिलास वंश के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। आलिया वंश की जबरदस्त किस करती है और बहुत देर में छोड़ती है। सब लोग और वंश पूरे खुश होते हैं। बिलाल दूर से ये सब देखकर गुस्से से भर उठता है। दिन में बिलाल आलिया पर पूरा भड़कता है कि उसे जहर क्यों नहीं पीने दिया। आलिया बोलती है, वंश ही मेरा प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बिलाल और भी भड़क जाता है और उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहता है। आलिया मना करने लगती है। वह उसे अपने और आलिया के सेक्सी फोटो दिखाता है और कहता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो मैं वंश को दिखा दूंगा और वह तुझे अपने जीवन से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। बिलाल की ब्लैकमेल से आलिया को झुकना पड़ता है और उसे बिलाल के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। वह परेशान रहती है। बिलाल उसे समझाता है कि कैसे वंश को मारना है। अगले दिन वंश आलिया को लेकर जाता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी आलिया के नाम लिख देता है। वह मना करती रहती है और वह वंश से लिपटकर रोने लगती है कि तुम्हारे जैसा पति और कोई नहीं हो सकता। तभी वंश का अर्जेंट फोन आता है और वह आलिया को समझाकर कार में बैठकर चला जाता है। तभी आलिया बाहर आती है तो वहां उसे बिलाल मिलता है और वह उसे कार में बैठाकर लेकर चलता है। वंश की कार पहाड़ी रास्ते से चलती रहती है। तभी उसकी कार पर गोली चलती है। उसकी कार सीधी खाई में जाकर पड़ती है। बिलाल और आलिया खाई में उतरकर उसकी लाश देखने लगते हैं। कार में आग लगी हुई होती है। वंश की लाश एक तरफ पड़ी हुई है। आलिया चिल्लाती है। बिलाल उसे चुप करके वंश की लाश को कंधे पर उठाकर जलती कार में डाल देता है और वह भी जलने लगता है। फिर बिलाल आलिया को लेकर निकल जाता है। फिर वंश की मौत की खबर सब जगह फैल जाती है। आलिया सबके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग उसे दिलासा देते हैं कि अब उसका कारोबार तुझे ही संभालना पड़ेगा। किसी को भी आलिया पर शक नहीं होता कि यह ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वंश ने आलिया को हमेशा आदर्श बहू के रूप में प्रस्तुत किया था। फिर बिलाल घर में आलिया के साथ मौज मस्ती करता है कि हम आज़ाद हो गए हैं और अब ऐश करेंगे। फिर दोनों घूमते फिरते हैं और पूरी ऐश करते हैं। आलिया उसे कहती है, वंश ने तो मेरे नाम अपनी सारी दौलत कर दी, तुम मेरे नाम क्या कर सकते हो। बिलाल आलिया के प्यार में अंधा होकर
अपनी इंडिया वाली सारी प्रॉपर्टी आलिया के नाम कर देता है। आलिया खुश होकर उससे और प्यार करने लगती है। फिर दोनों एक पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ पर एक डोनर नाम का डांसर ब्रेक डांस करता है और आलिया को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। आलिया उसके पास चली जाती है और वह आलिया के साथ डांस करने लगता है। बिलाल ये सब देखकर खड़ा हुआ गुस्से से भर जाता है। घर पर बिलाल आलिया पर पूरा भड़कता है। वह चुप रहती है। फिर डोनर आलिया को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वह वहां पर जाती है और वह उसके साथ रोमांस करता है। आलिया फिर परेशान होकर घर आती है। बिलाल उस पर पूरा भड़कता है और उसे बेवफा बताता है। आलिया अपनी मजबूरी बताती है कि डोनर के पास ऐसे फोटो हैं जो हम दोनों को जेल में डलवा देंगे। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर बिलाल को झटका लगता है। फिर आलिया पर डोनर का फोन आता है। वह उसे होटल में रात के लिए बुलाता है। आलिया को चलना पड़ता है। बिलाल भी उसके साथ चलता है। फिर बिलाल आलिया के साथ डोनर से मिलता है और डोनर पर पूरा भड़कता है। डोनर वंश की मौत के फोटो उसके आगे डाल देता है कि जब दोनों घायल वंश को उठाकर जलती कार में डाल रहे थे वह फोटो होते हैं। बिलाल देखकर चकरा उठता है। डोनर आलिया को अपनी गोद में बैठाकर बोलता है, इन फोटो के जरिए मैं जैसा चाहूँ आलिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। बिलाल उससे सौदा करना चाहता है कि हमें ब्लैकमेल मत करो, जितना रुपया चाहो हमसे ले लो। मगर डोनर सिर्फ आलिया को मांगता है और बिलाल के सामने आलिया को चूमने लगता है। बिलाल वहां से गुस्से में चल पड़ता है। फिर आलिया रात भर डोनर के साथ उसे रहना पड़ता है। वह सुबह घर आती है। बिलाल उस पर पूरा भड़कता है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुझे डोनर की बाहों में नहीं देख सकता। आलिया परेशान होकर बोलती है, वह बहुत खतरनाक आदमी है। मेरे पास उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बिलाल कहता है, जिस तरह हमने वंश को मारा था इसे भी इसी तरह मारना पड़ेगा। तभी डोनर का बिलाल पर फोन आता है कि मुझे मारने का सपना मत देख बिलाल, नहीं तो तुम दोनों को ही मैं रास्ते से हटा दूंगा। बिलाल सोच में पड़ जाता है कि डोनर को ये बातें कैसे पता चली। आलिया भी हैरान होती है। फिर आलिया को डोनर कार में घुमाता है और समुंदर में मौज मस्ती कराता है और बिलाल मन ही मन घुटता रहता है और बहुत परेशान रहता है। फिर डोनर रात में आलिया के साथ घर आता है और आलिया के साथ रात बिताने को कहता है। आलिया के ही घर पर उसके साथ रात बिताने को कहता है। बिलाल पूरा भड़क जाता है कि मैं अपनी आंखों के सामने आलिया को तेरी बाहों में नहीं देख सकता। डोनर सिगरेट पीता हुआ बोलता है, जिस तरह वंश ने तुझे आलिया के साथ रोमांस करते हुए देखा होगा अब तू भी देखेगा। आलिया पूरी भड़कती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। डोनर आलिया को पूरा धमकाता है कि चुप कर, जैसा मैं करूं तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों को मैं फांसी दिलवा सकता हूं। और बिलाल देखता रह जाता है। डोनर बिलाल के सामने ही आलिया का एक एक कपड़ा उतरवाने लगता है। आलिया पूरी डरी रहती है। डोनर आलिया को बिस्तर पर डालकर उसे चूमने लगता है और रोमांस करता है। बिलाल पर यह देखा नहीं जाता, वह डोनर पर टूट पड़ता है और यहाँ पर बहुत भारी लड़ाई होती है। डोनर बिलाल को पूरा पीटता है। आलिया रोकती रहती है। तभी पुलिस आ जाती है और बिलाल को पकड़ लेती है। अदालत में आलिया बिलाल पर आरोप लगाती है
कि इसने मेरे साथ लव जिहाद करके मेरे पति को मार डाला। बिलाल इन बातों को बिल्कुल झूठ बताता है। जज के सामने वह फोटो जाते हैं कि जब बिलाल ने घायल वंश को कंधे पर उठाकर जलती हुई कार में डालकर जलाकर मार डाला था। जज तुरंत बिलाल को फांसी की सजा सुना देता है। बिलाल आलिया पर पूरा बरसता है कि तेरे जैसी घटिया और बेवफा औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वंश के मारने में तेरा भी हाथ बराबर का ही था। तूने डोनर के लिए मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और जो वंश के कंपनी के लोग होते हैं वह सब आलिया के पक्ष में गवाही देते हैं कि यह वंश की हत्या में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो उससे बहुत प्यार करती थी और यह तो एक आदर्श पत्नी थी। ये उससे बहुत प्यार करती थी। और बिलाल सर पटकता रहता है मगर उसकी एक भी नहीं चलती और आलिया अदालत से चली जाती है। बिलाल जेल में डाल दिया जाता है और सोचता है आलिया ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। बिलाल जेल में होता है, उसके पास आलिया और डोनर दोनों आते हैं। डोनर हंसकर कहता है, तू जानना चाहता था ना कि आलिया ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं ही वंश हूँ। मैं जानता था तू यहाँ जरूर आएगा और आलिया को ब्लैकमेल करेगा, वंश को मारने का प्लान बनाएगा। मगर आलिया मुझे ये सब बातें बताती रहती थी और मैंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। फिर तूने मेरी कार पर गोली चलाई, कार पलट गई, मैं बच गया। मेरा पुतला वहाँ पर पड़ा था जिसे तूने अपने कंधे पर उठाकर जलती हुई कार में डाल दिया था और पुतला भी कार के साथ जल गया था। और आलिया के गले में एक उस समय कैमरा था जिससे तेरी हर हरकत कैद हो गई। फिर आलिया ने तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली जिससे तू कंगाल हो जाए। तू आलिया के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। मैं डोनर बनकर तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा। जिस तरह तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी के साथ उसे मजबूर कर रिश्ते बनाता था, मैं उस समय कितना घुट रहा था। फिर मैंने डोनर बनकर तेरे सामने आलिया से शारीरिक रिश्ते बनाए ताकि तुझे भी उस घुटन का एहसास हो जिस तरह मैं घुट रहा था। तब आलिया बिलाल से बोलती है, अगर मैं तुझे फांसी की सजा न दिलाती तो मेरा पीछा न छोड़ता। अब वंश के मरने के जुर्म में तू फांसी पर चढ़ेगा और हमने यहाँ से सारी प्रॉपर्टी बेच दी है और अब वंश के साथ हम इंडिया जाकर अपना नया काम जोड़ेंगे। डोनर बोलता है, ताकि वहाँ पर वंश की मौत का राज ताकि यहाँ पर वंश की मौत का राज बना रहे और तुझे दूसरे की पत्नी को अपने प्यार में फंसाने की सजा मिल सके। यही तेरे लव जिहाद की सजा थी। फिर डोनर और आलिया हंसते हुए वहां से चल पड़ते हैं। बिलाल इतना बड़ा धोखा खाकर सर पटकने लगता है और बुरी तरह रोने लगता है और अपने बाल नोचने लगता है कि ये सब क्या हो गया, इतना बड़ा धोखा मुझे दोनों ने कैसे दिया। फिर आलिया और वंश इंडिया की प्लेन में बैठ जाते हैं और जहाज इंडिया के लिए वहां से रवाना हो जाता है। और इस तरह इस सस्पेंस कहानी का एंड होता है। दोस्तों, इसमें बड़ी ही सीख मिलती है। अगर वंश अपनी पत्नी पर शक करता और उसे बिलाल से हटने को कहता, क्या पता वह उसे बिलाल के साथ मिलकर सच में ही मरवा देती। मगर उसे वंश को पता लग चुका था कि बिलाल क्या है, इसलिए वह सबके सामने आलिया की इतनी तारीफ करता रहा कि आलिया का झुकाव उसकी तरफ हो चुका था और बिलाल को
कुछ भी पता नहीं लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। और इस तरह वंश ने अपनी बिगड़ी हुई पत्नी को किस तरह रास्ते पर लाया और उसके प्रेमी को किस तरह सजा दिलाई, ये सब इस कहानी में था। आपको यह सस्पेंस ज़बरदस्त स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इसमें आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में यह भी बताना।